हेलो एनिमी फैंस, वेलकम टू एनिमंगा टॉक। तो कैसे हैं आप लोग? होप कि सब कोई ठीक ही होंगे। बरूटो 2 ब्लू वोर्टेक्स का न्यू चैप्टर निकलने के बाद सबके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। मेरे भी मन में बहुत सारे सवाल हैं और उनमें से एक सवाल है कि अब सास्के के साथ आगे क्या होगा। जैसे कि हमने बरूटो के लेटेस्ट चैप्टर में देखा कि सास्के अब ट्री बन चुका है। इसका मतलब ये है कि सास्के और बरूटो का क्लॉक राइम के साथ कन्फ्रंटेशन हुआ होगा, जिसमें कि सास्के ने उन क्लॉक राइम के साथ लड़ाई की होगी, पर बरूटो को बचाने के चक्कर में शायद क्लॉक राइम ने सास्के को बाइट कर लिया होगा, जिसके कारण कि अब वो ट्री बन चुका है। लेटेस्ट चैप्टर में हमने देखा है कि ट्री बनने के बाद लोग मरते नहीं हैं। ये चीज़ शारदा ने भी कंफर्म की है, पर शारदा ने ये भी कहा है कि वो धीरे धीरे मर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सास्के भी अब धीरे धीरे मर रहा है। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि कितना टाइम लगेगा एक इंसान को मरने में। मतलब ये है कि अभी भी सास्के को बचाया जा सकता है। अब देखना ये है कि बरूटो सास्के को किस तरह से बचाता है। क्या वो बचाने में सफल भी हो पाता है या नहीं, ये तो अब आगे चैप्टर पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो सास्के के ट्री बनने के बाद उसका एक नया अवतार सामने आया है, जो लोग अपने आप को सेंजू बुला रहे हैं। शुरू में देखने से लगा कहीं हाशिरामा सेंजू के फैमिली से तो नहीं, तो फिर मैंने स्पेलिंग चेक किया तो पता चला नहीं, ये कोई दूसरा ही सेंजू है। तो अभी तक हमें 4 सेंजू तक देखने को मिले हैं, और भी हो सकते हैं, क्योंकि जितने लोगों को भी ये क्लॉक राइम ट्री बना रहे हैं, ये लोग इवॉल्व करके सेंजू बन रहे हैं और कॉन्शियसनेस डेवलप कर रहे हैं। क्लॉक राइम बस एक ही मकसद के लिए जीते हैं, और वो है ओत्सुत्सुकी को डिवावर करना। पर ये जो न्यू सेंजू है, इनमें कॉन्शियसनेस है, ये सोच सकते हैं। ये वाइल्ड एनिमल की तरह नहीं है कि जो मिला उसे खा लिए। इन्हें पता है कि अगर इन्होंने किसी को खा लिया तो इनका अस्तित्व ही मिट जाएगा, इसीलिए ये अंधाधुंध किसी को नहीं खा रहे हैं। तंजूस की अगर पावर की बात करें तो जिन्हें भी ये लोगों ने डिवावर किया है, ये उनका अपीयरेंस ले सकते हैं, और ना सिर्फ अपीयरेंस ले सकते हैं बल्कि ये उनकी पावर्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर 4 में देखा, सेंजू सास्के ने चिदोरी यूज़ किया। इसका मतलब ये है कि ना केवल ये लोग उनका अपीयरेंस ले रहे हैं, बल्कि ये उनकी पावर्स भी यूज़ कर रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ सास्के का एक साइड का आँख नहीं था, नहीं तो सेंजू सास्के अमीनो तेजिकारा भी यूज़ कर लेता और बरूटो का मांगा यहीं पे ख़त्म हो जाता। अभी तक जैसा सास्के को दिखाया गया है, वो हमेशा पिटता ही रहता है किसी ना किसी से, या फिर जब भी वो किसी से लड़ाई करता था उसका चाकरा हमेशा डाउन रहता था। अब ये सेंजू सास्के को देखे तो क्या इसके पास चाकरा का कोई कमी है? अब तो हमको लगता है सास्के के साथ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। कम से कम अब तो हमें सास्के का स्ट्रॉन्ग वर्जन देखने को तो मिलेगा। ईवल ही सही, पर कम से कम अब तो हमें ये पिटता हुआ नहीं दिखेगा। सास्के को हम इतना ही पावरफुल देखना चाहते थे। काश जब सास्के वापस आए तो वो इतना ही पावरफुल बन जाए। अभी तक हमें ये पता नहीं चला है कि वो सास्के का कितना एबिलिटीज़ यूज़ कर सकता है, पर हमें ये पता चला है कि वो सास्के का रिनिगन का एबिलिटीज़ यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो सास्के का रिनिगन का एबिलिटीज़ यूज़ कर सकता तो उसे कोड का क्लॉ मार्क का पावर का यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। इन सब के पास रिनिगन भी है, पर अभी तक हमें इन्हें रिनिगन यूज़ करते हुए नहीं दिखाया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है किसीमोटो ने इसे बस शो के लिए लगा दिया है? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। वो लोग अभी तक इस न्यू बॉडी के साथ फेमिलियर नहीं हुए हैं। वो लोग अभी इस बॉडी को यूज़ करना सीख ही रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में ये रिनिगन की भी एबिलिटीज़ यूज़ करें। अगर ऐसा हुआ तब तो बरूटो को फिर से न्यू पावर लेने के लिए मून भागना पड़ेगा। तो अब सवाल ये है कि क्या बरूटो सास्के को बचा पाएगा? अभी बरूटो लुक्स वाइज बहुत ही अच्छा दिख रहा है और उसके पास कुछ ऑसम एबिलिटीज़ भी आ गई है, जैसे कि फ्लाइंग राइजिन और रेसिंगन उजिहिको। पर क्या इतना पावर काफ़ी होगा? क्योंकि चैप्टर 4 में वो बुरी तरह से पिट के आया है। मामला इतना गंभीर हो गया था कि उसे भागना पड़ गया। पर इस फाइट से हमें ये आइडिया मिल गया है कि बरूटो सेंजू सास्के को मारना चाहता था। मतलब ये है कि सेंजू सास्के को मारने से सास्के वापस आ सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही हाई लग रही है, क्योंकि जब सेंजू सास्के वहाँ पर आया तो बरूटो पूरी तरह से स्टन रह गया। उसने अपनी सारी रैशनैलिटी खो दी और कासिन कोजी के ऑर्डर को फॉलो करने से भी इनकार कर दिया। तो हो सकता है सेंजू सास्के को मारने से हमारा सास्के वापस आ जाए। अभी तक सास्के को बचाने का बस यही होप दिख रहा है। शायद नेक्स्ट चैप्टर में हमें और भी इन्फॉर्मेशन मिले, पर फिलहाल के लिए हमें यही मान के चलना पड़ेगा कि सेंजू सास्के को मारने से ही ओरिजिनल सास्के वापस आएगा। वैसे आप लोगों का क्या ख्याल है?
सास्के किस तरह से वापस आ सकता है। अपना व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आगे इसी तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।